गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एवीएस लर्निंग पॉइंट्स में मैं ओकेश पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर विटामिन्स क्या होते हैं, किसने खोज किया था, किसमें विटामिन्स पाया जाता है और इसके अभाव या इसके प्रभाव में क्या लाभ होता है, क्या हानियाँ होती हैं। तो बच्चों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एवीएस लर्निंग पॉइंट्स विटामिन्स पर नोट्स लेकर आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। विटामिन शब्द का जो खोज था या प्रतिपादन था किसने किया था? कैसिमिर फुंक ने। बात करें विटामिन भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। विटामिन क्या हैं? भोजन के जटिल कार्बनिक क्या हैं? यौगिक हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा शरीर में उपापचय के लिए क्या है? आवश्यक होती है। विटामिन स्वयं ऊर्जा उत्पादक नहीं होते हैं। विटामिन स्वयं ऊर्जा उत्पादक नहीं होते, किंतु क्या करते हैं? ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं? शरीर में नियंत्रित करते हैं। ठीक है। हमारा शरीर विटामिन डी एवं के का संश्लेषण करता है, मतलब विटामिन डी और विटामिन के का निर्माण करता है। बाकी हम विटामिन कहाँ से लेते हैं? तो जबकि अन्य विटामिन बाहर स्रोत से लिए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। अध्ययन के लिए विटामिनों को दो श्रेणी अर्थात वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील में विभक्त किया। मतलब कि विटामिन दो प्रकार होते हैं, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। तो चलिए हम देखते हैं कि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए पहले दिया है जल में घुलनशील विटामिन। तो बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए को और किस नाम से जाता है? रेटिनॉल के नाम से। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? कैरोटीन अंगाओं से, जिगर व आंतरिक श्वसन की कोशिकाओं में संश्लेषित दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल आदि में। ठीक है। और इसके उपस्थिति में क्या लाभ होता है? दृष्टि रंगाओं को संश्लेषण होता है, एपिथेलियमों स्तर की वृद्धि एवं विकास होती है। और यदि ये ना रहे तो कौन सी हानियाँ होंगी? तो कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी रोग, कुठित रोग। देखिए रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से, यहाँ पे देखिए दिया विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है। दूसरा का आता है विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है? मक्खन, जिगर, मछली का तेल, गुर्दों, अंडे, त्वचा और ईस्ट में, सूर्य प्रकाश संश्लेषण में, तेल, गेहूँ, यहाँ तक देखिए बस है, समझ में आया? और यदि ये शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो लाभ क्या होगा? तो कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय होता है, हड्डियों और दांतों की क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि ये ना रहे तो क्या होगा? सूखा रोग, ऑस्टियोमेलिशिया। ठीक है। अब बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? इसकी मात्रा कहाँ कहाँ होती है? तो इसकी मात्रा जो देखिए होती है तेल, गेहूँ, अंडों की जर्दी और सोयाबीन में। और इसके प्रभाव मतलब कि यदि यह पर्याप्त मात्रा में शरीर में हो तो इसका क्या प्रभाव होता है? तो कोशिका कला की सुरक्षा, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है। यदि बात करें कि यदि इसकी कमी हो जाए शरीर में तो क्या होगा? तो जनन क्षमता की कमी हो जाएगी, जननांग व पेशियाँ क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं हम विटामिन के की। तो विटामिन के को नेफ्थोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो यहाँ पर दिया है हरी पत्तियाँ, अंडा, जिगर, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया। ठीक है। ये बात करें कि यदि यह पर्याप्त मात्रा में शरीर में हो तो क्या क्या हो सकता है, क्या लाभ होगा? तो जिगर में प्रोथाम्बिन का संश्लेषण। यदि ये शरीर में ना हो तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे दिया है, यदि शरीर में ना हो तो चोट लगने पे क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है। जिससे क्या होगा? रुधिर स्राव अधिक होगा। चलिए एक क्या हो गए आपके वसा में घुलनशील होगी विटामिन। यहाँ पे देख लीजिए बाकी वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो आपका यहाँ पे दिया है कि वसा में घुलनशील आपके विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए डी ई के। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसमें? जल में घुलनशील की। जल में घुलनशील बात करते हैं तो पहला आता है आपका B1, विटामिन B1, जिसे क्या कहते हैं? थायमिन। यह पाया कहाँ जाता है? अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस में। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे कहाँ पाया जाता है आपका? चलिए बात करते हैं कि यदि ये शरीर में पर्याप्त मात्रा में हो तो क्या लाभ हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइम का सहएंजाइम, मतलब क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल को पचाने में क्या करता है? सहायक करता है। ठीक है। अब बात करें कि इसे कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो कौन सा रोग होगा? ये बेरी रोग होता है। ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन B2 की। तो विटामिन B2 को किस नाम से जाता है? राइबोफ्लेविन के नाम से जाता है। ठीक है। अब पाया कहाँ जाता है? पनीर, अंडे, ईस्ट और हरी पत्तियों और मांस, जिगर में पाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि पर्याप्त मात्रा में शरीर में हो तो क्या फ़ायदा हो सकता है इससे। तो उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम
FAD तथा FMN का घटक करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से होता है आपको क्लोसिस। समझ में आया, क्लोसिस। अब बात करते हैं निकोटीन अम्ल, जिसे विटामिन बी के नाम से जाना जाता है। देखिए कोई बताता नहीं है जल्दी कि विटामिन बी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको किस नाम से जाता है, किस नाम से विटामिन बी जाना जाता है, निकोटीन के नाम से। ठीक है, तो ये पाया कहाँ जाता है, तो ईस्ट, मांस, जिगर, मछली, अंडे, दूध, मटर और मेवा फलियाँ में। समझ में आया इतना आपको यहाँ तक। ठीक, अब इसका कार्य क्या है, मतलब कि यदि ये अच्छी मात्रा में शरीर में हो तो कार्य क्या करेगा, तो उपापचय में महत्वपूर्ण सहएंजाइम NAD तथा NADP का घटक करता है। ठीक है, और इसके कमी से क्या हो जाता है, प्लेग्रा रोग। प्लेग्रा रोग, या फिर कह सकते हैं प्लेग्रा के उपचार में कौन सा विटामिन यूज करते हैं, तो विटामिन बी। अब हम बात करते हैं विटामिन B6 की, जिसे किस नाम से जाना जाता है, पायरिडॉक्सिन के नाम जाता है, पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है, दूध, ईस्ट, अनाज एवं मांस, जिगर, मछली में। ठीक है, यदि बात करें कि इसकी कमी से, इसकी पर्याप्त मात्रा में यदि शरीर में पर्याप्त मात्रा हो विटामिन B6 की, तो क्या लाभ हो सकता है, तो प्रोटीन उपापचय में आवश्यक एंजाइमों का मतलब सह एंजाइम देता है, मतलब प्रोटीन के पाचन में ये सहायता करता है। यदि इसकी कमी हो शरीर में तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी कमी से क्या हो रहा है, चर्म रोग, वृद्धि कम हो जाएगी, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन H की, तो विटामिन H को किस नाम से जाता है, बायोटिन के नाम से। अब ये पाया कहाँ जाता है, उसको देख लेते हैं एक बार हम। ये पाया कहाँ जाता है बाबू, मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल और ईस्ट में। और यदि ये पर्याप्त मात्रा में शरीर में हो तो क्या हो सकता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, वसीयम अमीनो अम्लों सहित कई अन्य घटक पदार्थों का संश्लेषण अभिक्रियाओं में क्या करता है, सह एंजाइम देता है, मतलब कि वसी अम्ल और अन्य पदार्थों को क्या करता है, संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है। यदि इसकी कमी हो शरीर में तो क्या हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है, बाल का झड़ना, जो इसमें बच्चों का बाल झड़ रहा है उसकी किसके कारण हो रहा है, विटामिन H की कमी कारण हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं फोलिक अम्ल समूह की, जिसे विटामिन B9 के नाम से जाना जाता है। तो ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है आपका हरी पत्तियाँ, जिगर, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे, फलियाँ आदि के जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें इसके कार्य, मतलब इसका कार्य क्या होता है, मतलब इससे क्या फ़ायदे होते हैं, तो ये क्या करता है, वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण। ठीक है, समझ में आया इतना। इसकी यदि कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो यदि हमारे शरीर में विटामिन B9 की कमी हो जाए तो रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि। ठीक है, अब बात करते हैं हम विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 किस नाम से जाता है, साइनोकोबालेमिन के नाम से। ठीक है, अब पाया कहा जाता है मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध आदि के जीवाणु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कार्य को जान लेते हैं, इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य क्या था बाबू, वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रभाव के, मतलब यदि ये शरीर में ना हो, इससे कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा लास्ट विटामिन आता है विटामिन C, जिसे क्या कहते हैं, स्कार्बिक अम्ल। तो स्कार्बिक अम्ल जो आपका पाया था कहाँ पाया था, नींबू, वंश के फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल। ठीक है, यदि बात करें इसके कार्य, मतलब इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है आंतकोशिकीय सीमेंट, कोलेजन्स, तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स, दांतों के डेंटिन का निर्माण करना। यदि इसकी कमी हो जाए, विटामिन C की कमी, तो क्या हो जाएगा, आपको स्कर्वी रोग हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।